और ये एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पौड़ी के लैंसडाउन से खबर बड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर्वप्रथम मैं सभी गढ़वीरों, उनके परिवारों, बच्चों, तो देश के वीर जवानों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी दीपावली मनाने जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। लैंसडाउन में इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इन्हीं वीर जवानों के साथ अपने आज के इस दिन को, दीपावली आज के दिन इन्हीं वीर जवानों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनाएंगे। तो बेहद खास पल जब लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के वीर जवान जो पूरे देश को सुरक्षित रखते हैं, देश के अंदर बनाई जाने वाली दीपावली को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की तैनाती देते हैं, उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया जाना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लैंसडाउन से। मुख्यमंत्री जी स्वयं एक सैनिक पुत्र हैं और उन्हें सैनिकों और सैन्य जीवन के बारे में गहरी जानकारी। आज इस तरह की तस्वीरें हमने आएंगी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वन टांगिया समाज, जिनके लिए वो कहते हैं जिनको किसी ने ही नहीं पूछा, जितनी भी सरकारें आई कभी उनका ध्यान नहीं रखा गया, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, उन लोगों के साथ वो अपनी दीपावली मनाने जा रहे हैं आज। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के वीर जवानों के साथ लैंसडाउन में आज अपनी दीपावली मनाएंगे। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर सैनिक मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनेंगे, क्योंकि उनका संबोधन भी होगा। आज पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाना है। आज और कल दोनों ही दिन छुट्टी भी घोषित कर दी गई है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में, क्योंकि इस बार दीपावली के पर्व को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है। 2 दिन दीपावली की तिथि पड़ने के बाद दोनों ही राज्यों ने तय किया है कि 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी जाएगी और 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज और कल दोनों दिन उत्तराखंड में छुट्टी, सरकारी कामकाज के दफ्तर हों या फिर बच्चों के स्कूल कॉलेजेस हों, छुट्टी घोषित की गई है। लैंसडाउन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मौजूद रहने वाले हैं। वीर सपूतों के साथ जो अपने परिवारों से दूर हैं, उनके साथ आज अपनी दीपावली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनाने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, गढ़वाल में हर परिवार में से कम एक सैनिक है। तो इस प्रकार से ये गढ़वाल रेजिमेंट गढ़वाल वासियों की और पूरे देश के लिए है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार यहां पर हमारा कार्य चलता है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर और रिकॉर्ड्स गढ़वाल राइफल्स जो यहां पर स्थित हैं, हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है गढ़वाल राइफल्स की बटालियनों के लिए अग्निवीर तैयार करना, उन्हें श्रेष्ठ। अनुपम भारद्वाज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुपम, कार्यक्रम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी अभी पहुंचे हैं। जो कार्यक्रम स्थल है, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे कार्यक्रम रखा गया है। और जो सैनिक जो हैं और उनका जो परिवार है, जो फैमिली यहाँ पे रहती है, उनके बीच में वो अपना दीपावली जो कार्यक्रम है उनके शिरकत करेंगे। और अभी तकरीबन 10 मिनट पहले पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। विधायक जो लैंसडाउन है वो भी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है और दीपावली कार्यक्रम का जो आयोजन है वो चल रहा है। और कुछ ही देर के बीच में वो जो उनकी फैमिली है उनको मिठाइयां बांटेंगे और उनके साथ दीपावली मनाएंगे। दिखा रहे हैं हम तस्वीरें इस समय, जो कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, और मंच पर भी सारे मेहमानगण मौजूद है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं, जो देश को सुरक्षित वातावरण देते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ वो अपनी दीपावली मनाएंगे। तो बहुत खास ये पल ना सिर्फ देश के वीर जवानों के लिए, जिनके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, बल्कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री अपने परिवार से दूर होकर आज इन वीर जवानों के परिवार और वीर जवानों के बीच में आज दीपावली मनाने जा रहे हैं, तो वो भी काफी उत्साहित हैं। अनुपम।
जी बिल्कुल, क्योंकि सेना के परिवार से, सैन्य परिवार से आते हैं पुष्कर सिंह धामी, और उनके एक लगाव विशेष तौर पे रहता है कि वो सेना के बीच में जाए, और हमेशा देखा गया है कि वो जो सेना के जो लोग हैं, जवान हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और एक विशेष पल होता है क्योंकि दीपावली का त्योहार है। जो सेना के जो जवान है वो बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं देश की, उनका फैमिली यहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है वहां पर कई सारी फैमिलीज भी रहती है। तो जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, तो ये सभी कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं, उनके बीच में वो दीपावली मनाएंगे। कहां पर तो है एक इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनुपम, और मंच पर कब तक दिखेंगे? देखिए, अभी 9 बजे से उनका कार्यक्रम यहाँ पे है। ये गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है, यानी कि जो गढ़वाल राइफल्स के जितने भी सिपाही, उनका हेडक्वार्टर जो है वो लैंस जोन में है, और लैंस जोन में इस समय वो जो सेना के जो हेडक्वार्टर है उसके बीच में अंदर ही कार्यक्रम स्थल को बनाया गया है, वहां पे कार्यक्रम चल रहा है। और बड़ी संख्या में जो फैमिलीज हैं, जो सेना के जो परिवार हैं, उनकी फैमिलीज है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्हीं के बीच में मंच में वो आ चुके हैं, और अभी कुछ ही देर में लगभग 9:45 बजे तक उनका कार्यक्रम है, जिसके बाद फिर वो वापसी देहरादून के लिए करेंगे। वीर जवान दिख रहे हैं, उनके परिवार भी दिख रहे हैं। मंच की तस्वीरें भी जैसे हम तक पहुंचेगी हम दिखाएंगे, क्योंकि मंच पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और उनका संबोधन भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अनुपम, ये बहुत ही सुंदर संदेश जाता है, क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है दीपावली, जो अपने परिवार के साथ हर कोई मनाना चाहता है। यहाँ पर ये संदेश जाता है कि जो परिवार से दूर होकर दीपावली मना रहे हैं, उनके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। और हमने देखा कि पिछले साल भी उन्होंने अपनी दीपावली ऐसे ही मनाई थी, तो ये बहुत ही खास पल है। यहाँ से संदेश भी यही जाता है। एक खास पल सभी के लिए होता है, क्योंकि हिंदू का एक बड़ा पर्व दीपावली मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो सैन्य जो लोग हैं, जो परिवार से दूर हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और वो आप सीएम के साथ आज दीपावली मनाएंगे, तो उनके लिए भी एक सम्मान का पर्व रहता है कि वो भले ही अपनी फैमिली से दूर हों, लेकिन उनका परिवार है वो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में उनके साथ हैं, और उनके साथ दीपावली मना रहे हैं। तो खासे उत्साहित है जो परिवार है, वो भी खासे उत्साहित है। बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल में है, जो सैन्य जो परिवार है। अब जो तस्वीरें आई है ना अनुपम, लौटूंगी मैं, ये तस्वीरें आई हमारे पास जो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, जिस पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मंच पर मौजूद हैं। और ये बहुत ही खास कार्यक्रम आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण पल और भावुक पल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश के वीर जवान तो मौजूद हैं ही, वो परिवार भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने वीर सपूतों को खोया है। तो ऐसे में ये पल बहुत भावुक हो जाता है। अब उसी भावुक संदेश को देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन परिवारों के बीच में आज मौजूद रहने वाले हैं जिन्होंने देश की अपने वीर जवानों की शहादत को देखा है। तो ये एक सुंदर संदेश देती हुई तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। हर बार आप उनका एक अलग रूप देखते हैं, अलग तस्वीर आप उनकी देखते हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक के दौरान स्टूडेंट के साथ बातचीत करना हो, बच्चों के साथ सेल्फी लेना हो, या फिर किसी खास पर्व पर अपने परिवार से दूर रह के उन परिवार के साथ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना हो जिन्होंने अपने वीर सपूत को खोया है। तो आज दीपावली का पर्व जो पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में बैठे हुए हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी दीपावली का पर्व आज धूमधाम से मना रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जो संबोधित करने जा रहे हैं देश के वीर सपूतों को, आइए उनको सुनते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर अभी हमारे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर श्री विनोद दिग्गी जी के द्वारा बहुत विस्तार से यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई। मंचासीन हमारे ब्रिगेडियर साहब श्री विनोद सिंह नेगी जी मेरे साथ विधानसभा में इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले लगातार तीसरी बार हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय महंत दिलीप रावत जी, श्री
राजेंद्र अंथवाल जी, माननीय अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, मंच पर आसीन जो भूली सशक्तिकरण केंद्र चलाती हैं, इसका सॉल्व मुझे अभी आपने दिया है, श्रीमती रेखा नेगी जी, हमारे जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश जी गुणवंत, एसएसपी हमारे लोग श्री कर्नल गुरविंदर सिंह गिल जी, सूबेदार मेजर विक्रम सिंह जी एवं यहां पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे सेना के सभी इस ब्रिगेड के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, सभी वीर जवान और हमारी सभी वीर जवानों के सभी परिजन, आई हुई हमारी वीर नारियां, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने मेरे यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत सारे हमारे भंडारी जी समेत ब्लॉक प्रमुख जी और उपस्थित सभी पार्टी और अन्य स्थानों पर काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो देश की रक्षा में समर्पित वीरता, पराक्रम, त्याग के पर्याय आप सभी जवानों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां लक्ष्मी जी से, क्योंकि हम मां लक्ष्मी का आराधन करते हैं, मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य हमेशा मां लक्ष्मी प्रदान करे, आपके परिवारों में हर प्रकार से समृद्धि हो, आपकी सभी कामनाएं मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण हो। कहा जाता है कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। सब मिलकर इन पर्वों को हम सब मनाते हैं और पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, क्योंकि सभी लोग, पूरे देश के लोग अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं निश्चिंत होकर, सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 घंटे सेना के साथ सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं। और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भी आपने अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने नेगी जी से कहा कि आज तो सबकी छुट्टी होगी और आज छुट्टी के दिन आपने सबको यहां बुला लिया, तो नेगी जी ने कहा नहीं, सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है यहां पहुंचने पर, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबके बीच में हो रही है। आप सभी का उत्साह देखकर, आप सबकी ऊर्जा देखकर मेरे भीतर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और कहा गया है कि अवध तहां जहां राम निवासु, मतलब अवध वही है, अर्थात जहां श्री राम जी निवास करें वही अयोध्या है। जानते हैं ना आप सभी, यहां देश जिसके लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और इस बार की जो दीपावली है, वो दीपावली हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से अधिक समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए, भगवान राम का वो महल फिर से जगमगाए और वो वहीं दीपावली मनाएं। तो ये पहला अवसर है कि भगवान राम अपने घर में
अपने महल में इस बार दीपावली के अवसर पर विराजमान है, अयोध्या में। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि जहां हमारी भारतीय सेना है, आप जैसे हमारे जाबाज तैनात हैं, वो स्थान भी किसी मंदिर से कम नहीं है, वो स्थान भी किसी हमारे धर्म स्थल से कम नहीं है, वो स्थान भी हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। साथियों, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जैसा नेगी जी ने बताया कि मेरा जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ है, और एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से उसके परिवार को गुजरना पड़ता है, उनके बच्चों की स्थिति हो या उनकी परिवार की माता पिता की स्थिति हो, वो मैंने उसको भली भांति जिया भी है, महसूस भी किया है। और जीवन में अनुशासन की सीख और अपने देश व राज्य की सेवा करने की प्रेरणा भी मुझे सेना के साथ ही बड़े होते होते अपने पूज्य पिताजी से बाल्यकाल से ही सीखने को मिली। और मेरे पूज्य पिताजी चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुझे अक्सर पौड़ी में जन्मे 4th राइफल्स में तैनात परमवीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह जी के बारे में वो हमेशा बताते थे, कहानियां सुनाते थे, और किस तरह से एक अकेले सैनिक ने 72 घंटे तक चीन की सेना को बहादुरी से रोके रखा था। वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही उत्साह हम सबके जीवन में भरने वाला था, रहा है हमेशा से। और आज इस अवसर पर जब मुझे अभी नेगी जी मुझे वहां ले गए शहीद स्मारक पर, शहीद मेमोरियल पर, और वो बता रहे थे जिस तरह से ये पूरा हमारा गढ़वाल राइफल्स का, गढ़वाल रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा इतिहास है। चाहे हम पहले विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, या देश की आजादी के बाद जितने भी देश की सेना ने, भारत की सेना ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गढ़वाल रेजिमेंट का है। मैं उन सब वीर जवानों को, जसवंत सिंह जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हो या देश की आजादी के बाद हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। साथियों, हमारी सेना न तो तब पीछे हटी थी और न ही अब पीछे हटती है, क्योंकि हमारी सेना अब अच्छी तरह से जानती है कि दुश्मन का जवाब किस प्रकार से देना है। एक समय हमको याद होगा कि हमारे सैनिकों को जो रक्षा के मोर्चों पर हमारे लिए तैनात रहते थे, उनको अगर दुश्मन की गोली आती थी तो उनको दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए आदेश लेना पड़ता था, पूछना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अब देश की सेना को पूछना नहीं पड़ता है कि गोली का जवाब कैसे देना है। अब हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, और दुश्मन को पूरी तरह से क्या जवाब देना है, सेना पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। इतना ही नहीं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सेना आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन को उसके घर में जाकर जवाब देने का भी मादा रखती है। और हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक एक हमारे सामने बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। ये भारत की सेना का ही पराक्रम है कि आज पाकिस्तान जैसा आतंकी देश भी सीमा पर कोई तनाव पैदा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अभी मैं जम्मू कश्मीर गया था पिछले दिनों, जुलाई माह में हमारे 5 वीर बहादुरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान वहां दिया था। मैं उस स्थान पर जाकर भी मैं चुनाव के संबंध में गया था, लेकिन जैसे ही मुझे बताया कि वह यही क्षेत्र है जहां पर आपके उत्तराखंड के गढ़वाल रेजिमेंट के 5 सैनिक शहीद हुए थे, 5 सैनिकों ने बलिदान दिया था, मैं उनको वहां भी श्रद्धांजलि देने गया था।
साथियों, इतना ही नहीं, जैसा अभी नेगी जी आपसे कह रहे थे, उसी दिन जिस दिन हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 वीर बहादुरों ने अपनी शहादत दी थी, उस दिन जब मैं उनकी अंत्येष्टि के समय में उनको रिसीव करने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर गया था, वहां उनको हमने नमन किया था। उसी दिन मैंने मन में संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर जो हमारे बलिदान होने वाले सैनिक हैं, उनके परिजनों को जो धनराशि मिलती है वो बहुत कम है। इसलिए हमने तय किया कि जो 10 लाख रुपए की धनराशि है, उस धनराशि को 50 लाख रुपए किया जाएगा। अब हमने 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में आज आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही सैन्य स्तर पर भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। पहले जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सैनिक जो देश की रक्षा के मोर्चों पर तैनात रहते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे और ये फाइल कई वर्षों तक दबी रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उसको तत्काल स्वीकृति दी गई और मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा बचपन सेना के साथ ही बड़ा हुआ और सेना को देखते देखते बड़ा हुआ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि जब अत्यधिक ग्लेशियरों में, बर्फ में, माइनस तापमान में काम करते करते उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाता था।